हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसमस एकेडमी। अब तक हमने टीओसी के बेसिक्स देख लिए। चलिए अब देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरह के होते हैं, फर्स्ट एक्सेप्टर, सेकंड है ट्रांसड्यूसर। एक्सेप्टर कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है और इसकी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। एक्सेप्टर दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है एनएफए, सेकंड है डीएफए। एनएफए स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर कंप्यूट्स द फंक्शन एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट। इट इज आल्सो टू टाइप्स, फर्स्ट है मिली मशीन एंड मूरी मशीन्स। इनको हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा। It contain a tape. Tape has a cells. Each cell contain exactly one symbol. Hold exactly one symbol. And tape is traversed by a read head. Read head can move one step right at a time. Read head can move one step right at a time. And read head is controlled by a control unit. Control unit and control unit contain a finite number of steps. चलिए अब देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन ये कब कब हॉल्ट होती है, क्योंकि कोई भी मशीन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद हॉल्ट होना बहुत ज़रूरी है। इनके हॉल्ट होने की दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट है अपनी एट एंड ऑफ स्ट्रिंग, एंड ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। यदि अपनी इनपुट स्ट्रिंग एंड हो जाए तब अपनी मशीन हॉल्ट हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी है डेड कॉन्फ़िगरेशन। डेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर इनपुट जिसके लिए कोई मूव या ट्रांजिशन डिफाइन नहीं हो, तब डेड कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अपने पास एक मशीन है, Q0 अपनी इनिशियल स्टेट है, Q1 अपनी फाइनल स्टेट है और इनपुट A के लिए ट्रांजिशन डिफाइन है। यदि हम इनपुट A देते हैं तो अपनी स्ट्रिंग A एक्सेप्ट हो जाएगी और यदि हम इनपुट B देते हैं तो इनके लिए ट्रांजिशन कहीं भी डिफाइन नहीं है तो अपनी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इनपुट बी के लिए ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये डेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया और स्ट्रिंग को रिजेक्ट करके मशीन हॉल्ट हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे हो सकती है। पहले देखते हैं एक्सेप्ट कैसे होती है। एक्सेप्ट होने के लिए स्ट्रिंग को एंड होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ स्ट्रिंग, सेकंड है एंड ऑफ स्ट्रिंग प्लस रीड हेड एट फाइनल स्टेट। रीड हेड अपना फाइनल स्टेट पे होना चाहिए, एट फाइनल स्टेट, क्योंकि फाइनल स्टेट पर होगा तभी अपनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। सेकंड केस अपना रिजेक्ट। अब कोई भी स्ट्रिंग रिजेक्ट कैसे हो सकती है? रिजेक्ट होने के दो केसेस हैं। फर्स्ट अपना है एंड ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए, एंड ऑफ स्ट्रिंग प्लस अपना हेड नॉन फाइनल स्टेट पर होना चाहिए, नॉन फाइनल स्टेट, एट नॉन फाइनल स्टेट। नॉन फाइनल स्टेट पर होगा तब अपनी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। सेकंड केस क्या है? डेड कॉन्फ़िगरेशन। डेड कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा यहाँ पे इनपुट बी के लिए डेड कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा। चलिए डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा इट इज स्पेसिफाइड बाय 5 टपल्स Q, sigma, delta, Q0 and F, where Q is the set of states. Q must be finite and non-empty set. Sigma is the set of input symbol which is nothing but a alphabet set.
Q naught is the initial state and Q naught belongs to Q. Q must be unique. Unique in the sense the number of initial state in the finite automata must be 1. If number of initial state more than 1, then it is not a finite automata. It is called a transition system. For example, if number of initial state is more than 1, then it is called transition system. Next अपना F is the set of final state. F is the subset of Q. यदि अपना F फाई है तब जो इससे लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी वो होगी अपनी नल लैंग्वेज. इसमें कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, तो जो लैंग्वेज होगी वो अपनी नल लैंग्वेज होगी. इसका रिवर्स ज़रूरी नहीं कि पॉसिबल हो. फॉर एग्जांपल अपने पास लैंग्वेज है जो कि नल लैंग्वेज है, इसमें ज़रूरी नहीं कि वो इसका फाइनल स्टेट सेट नल हो, ये ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल अपने पास है फाइनाइट ऑटोमेटा Q नॉट, Q1 के थ्रू ट्रांजिशन है A, Q2 अपने पास जो कि फाइनल स्टेट है, और Q2 टू Q1 ट्रांजिशन है अपना A के थ्रू. इसमें फाइनल स्टेट पर कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी. एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो मतलब ये नल लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है. यहाँ पे हमने देखा नल लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है और फाइनल स्टेट सेट नॉन एम्प्टी है, तो हम कह सकते हैं कि नल लैंग्वेज होने पर ज़रूरी नहीं कि फाइनल स्टेट सेट एम्प्टी हो. चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन. स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा QI, X is equals to QJ, where QI is the present state, X is the input symbol, and QJ is the next state. It denotes the transition from QI to QJ. चलिए अब देखते हैं ट्रांजिशन फंक्शन. ट्रांजिशन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन 3 वे. चलिए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं. लैंग्वेज है अपने पास स्टार्ट विथ A ओवर सिग्मा इज इक्वल्स टू A, B. अपनी लैंग्वेज है एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A. ठीक है. इन ट्रांजिशन फंक्शन 3 वे के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं. फर्स्ट है अपना स्टेट डायग्राम. स्टार्ट विथ A, इसके अंदर एटलीस्ट 1 लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए. 1 लेंथ स्ट्रिंग कौन सी अपनी A, तो सबसे पहले स्मॉल स्ट्रिंग A इसको एक्सेप्ट कराते हैं. अपने पास इनिशियल स्टेट Q नॉट है, इसको A एक्सेप्ट करवाया, Q1 ये एक्सेप्ट होना चाहिए तो इसको बना दिया फाइनल स्टेट. चलिए A के बाद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A, B कैन बी देयर, इसलिए हम इस पर लूप लगा देते हैं. A, B, A के बाद कोई भी A, B का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है. यदि मान लो स्टार्ट विथ B है, तब स्टार्ट विथ B हो तब सारे स्ट्रिंग रिजेक्ट होने चाहिए. चलिए मान लेते हैं एक स्टेट और बना लेते हैं Q2. इस पर जो भी स्ट्रिंग्स आएगी वो सारी रिजेक्ट होनी चाहिए. ठीक है. चलिए इसको हम फाइनल स्टेट नहीं बनाते हैं और फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंचाते, तब ये इसी स्टेट पर रहेगी और यहाँ पे जितने भी स्टेट आएगी स्ट्रिंग्स आएगी वो सारी रिजेक्ट हो जाएगी. मान लो
स्टार्ट विथ बी होगी, इसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन हो ए कॉमा बी का, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया अपना स्टेट डायग्राम। इसके थ्रू स्टार्ट विथ ए सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। चलिए अपने सेकंड देखते हैं, ट्रांजिशन टेबल। इसमें टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स, एक ए बी और अपनी इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट। चलिए पहले ए को एक्सेप्ट कराते हैं। ए को एक्सेप्ट कराने के लिए सिंगल ए वन लेंथ को एक्सेप्ट कराने के लिए हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। क्यू नॉट से मान दें क्यू वन पे गए, अब क्यू वन पे अपन को एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए इसको फाइनल स्टेट बना लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं क्यू वन और ये फाइनल स्टेट हो गई। यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिंग आई वो एक्सेप्ट होगी। चलिए यदि क्यू नॉट पर बी आए तब क्या होना चाहिए, बी आने पर क्यू मतलब स्टार्ट विथ बी हो जाएगा, तो बी वो सारी की सारी रिजेक्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन अलग स्टेट मान लेते हैं, माना Q2, ठीक है। अब अपनी नई स्टेट है Q1। Q1 से ट्रांजिशन देते हैं। यदि Q1 पर ए हो तब क्या होना चाहिए, बी हो तब क्या होना चाहिए। अब Q1 पर ए हो तब क्या होना चाहिए, कितने भी ए आए एक्सेप्ट होना चाहिए, बी आए तब एक्सेप्ट होना चाहिए। अब Q1 अपनी फाइनल स्टेट है, तब हम फाइनल स्टेट पर ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो सारा एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे अपन Q1 पर ही रहेंगे दोनों पे, क्योंकि घूम फिर के हमको Q1 पर ही आना है, क्योंकि फाइनल स्टेट यही है, सारी की सारी एक्सेप्ट हो जाएगी। चलिए अपनी न्यू स्टेट और कौन सी है, Q2। अब Q2 पे क्या होना चाहिए, क्यू नॉट से अपन बी के थ्रू Q2 पे गए, Q2 आने पर कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। चलिए अपन एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, तो Q2 के बाद जाने वाली स्ट्रिंग कोई भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, तो अपन Q2 पर ही रख देते हैं। और Q2 पर एक्सेप्ट नहीं होगी तो Q2 पर ही रख देते हैं सारी, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। ये हो गया अपना ट्रांजिशन टेबल। आप दोनों को मैच कर सकते हैं, दोनों सेम है। आप इसके थ्रू भी ये बना सकते हैं, इसके थ्रू भी ये बना सकते हैं, दोनों कन्वर्टेबल है। चलिए देखते हैं तीसरा अपना फंक्शनल मेथड। अपना ट्रांजिशन फंक्शन है सिग्मा क्यू आई कोमा एक्स इज इक्वल टू क्यू जे। इसका मतलब है ट्रांजिशन फ्रॉम क्यू आई टू क्यू जे। क्यू आई प्रेजेंट स्टेट है, क्यू जे नेक्स्ट स्टेट है, और एक्स अपना इनपुट सिंबल है। चलिए इस स्ट्रिंग को एक्सप्रेस करते हैं। माना अपने पास इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट और इनपुट सिंबल है ए। अब एक जब इनिशियल स्टेट Q1 पर है, ए आए तब क्या आना चाहिए, हमें इसको एक्सेप्ट करानी है ए को। तो इसके लिए मान लो अपन चल लेते हैं दूसरी स्टेट पर, चल लेते हैं Q1। अब Q1 पर हमें स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसको Q1 को फाइनल मान लेंगे। अब Q1 के बाद क्या होना चाहिए, चलिए एक ही लेके चलते हैं। पहले Q1 ए ले लिया, अब Q1 पे Q0 पे बी हो तब क्या होना चाहिए। अब Q1 पे Q0 पे इनिशियल स्टेट पे बी आए तब हमें Q2 पे जाना है, क्योंकि जो स्टार्ट विथ बी होगी वो स्ट्रिंग को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, तो Q2 पे चले गए। अब मान लो Q1 लेते हैं। अब Q1 से ट्रांजिशन लेते हैं ए का, Q1 से ए पर जाएंगे तो क्या होना चाहिए। अब इनिशियल है ए, अभी स्टार्ट विथ ए हो गया, Q1 पर चले गए। इसके बाद चाहे कोई भी स्ट्रिंग हो वो सारे एक्सेप्ट होना चाहिए। मान लो ए आया, एनी नंबर ऑफ ए आया, तब अब उनको Q1 पर ही रहना है। यदि अब लेते हैं Q1 पर यदि बी आए तब क्या होना चाहिए। अब इस पर भी आए तो भी हमें बी कितने भी कॉम्बिनेशन हो वो भी हमें एक्सेप्ट होने चाहिए, तो अभी भी Q1 पर ही रह जाएंगे। वो सारे सारी एनी कॉम्बिनेशन हो ए कोमा बी विल बी एक्सेप्टेड। चलिए अब Q2 पे देखते हैं न्यू स्टेट क्या है, Q2 कोमा ए। पहले ये देखते हैं, फिर बाद में Q2 कोमा बी।
अब Q2 पे आने के बाद हमने क्या कहा, स्टार्ट विद बी होगा तब हमें एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो Q2 पे जितने भी आए उसके बाद फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंचनी चाहिए। Q2 पे रहेगी तो हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो मान लो अपन Q2 पे रह जाते हैं। अभी तीनों को कंपेरिजन कीजिए, तीनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इससे हम ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये अपना है ट्रांजिशन फंक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।